क्या मध्य प्रदेश में ईवीएम के जरिए बड़ा खेल हो गया? क्या जिसका डर था वही मध्य प्रदेश में हो चुका है। चुनाव के बाद से ही लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे थे, लेकिन अचानक से 1 घंटे के लिए स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि कैमरा बंद करके आखिर अंधेरे में अधिकारियों ने क्या ईवीएम को बदल दिया? क्योंकि जिस ईवीएम की रक्षा करने के लिए लोग लगातार धरने दे रहे हैं, उन्हीं लोगों की आंखों के सामने 1 घंटे सीसीटीवी कैमरा बंद रहा, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया। तो क्या सीसीटीवी कैमरा बंद करके लोगों के मतों को लूटा गया? लोकतंत्र पर डाका डाला गया? क्या अधिकारियों ने सत्ता में बैठी भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को लूटने का काम किया? ऐसे में वीडियो को अंत तक देखिए। हम परत दर परत इस चोरी के सच को देश के सामने लाएंगे, क्योंकि चुनाव के बाद ही कैसे ईवीएम के जरिए लूट की प्लानिंग हो चुकी थी, उस प्लान को बेनकाब करेंगे। ईवीएम लगातार सवालों के घेरे में है। कभी ईवीएम को लूट लिया जाना, कभी ईवीएम का भाजपा नेताओं की गाड़ियों में मिलना, ईवीएम में बटन कोई भी दबाओ, वोट सिर्फ भाजपा को जाना, ईवीएम का कब्रिस्तान में मिलना, अधिकारियों द्वारा ईवीएम के साथ हेराफेरी करना। ये बताता है कि ईवीएम के जरिए बड़ा खेल रचा जाता है। पहले यह कई बार हो चुका है। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम जारी ईवीएम भी बीच रास्ते से बदल दी जाती है, या फिर स्ट्रांग रूम रखने के बाद ईवीएम की हेराफेरी की जाती है, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर चुनाव के बाद से गिनती होने तक धरना देना शुरू किया, ताकि लोकतंत्र के लुटेरे ईवीएम को न लूट लें, जनता के मत पर डाका न डाल दें। इसलिए ईवीएम की निगरानी शुरू हो गई। अब तक ये होता आया है कि जिस रूम में ईवीएम रखा जाता है, जिसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है, उस कमरे के बाहर ही बैठकर लोग ईवीएम की निगरानी करते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। मतलब ये है कि चुनाव के समय ही मन में चोरी थी, डाका डालने की प्लानिंग थी, तो मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने की, ईवीएम की निगरानी करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। तब अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम से काफी दूर ईवीएम की निगरानी के लिए बैठने की अनुमति दे दी और सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। तभी कांग्रेस के नेताओं को इस बात का शक हो गया कि ये कभी भी बिजली काट कर ईवीएम में हेराफेरी कर सकते हैं। तब ईवीएम की निगरानी कर रहे नेताओं ने अधिकारियों से जनरेटर की मांग की, ताकि बिजली कटते ही सीसीटीवी कैमरा बंद ना हो। लेकिन इन सब के बाद भी बीती रात 1 घंटे के लिए स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद रहा, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। लोगों के मन में कई तरह का डर है। क्या ईवीएम में हेराफेरी कर दी गई? क्या सीसीटीवी कैमरा बंद करके लोगों के वोटों पर डाका डाला गया? आखिर क्यों सीसीटीवी कैमरा 1 घंटे से ज्यादा तक बंद रहा? क्यों लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी करने की अनुमति नहीं दी गई? क्यों स्ट्रांग रूम से काफी दूर बैठने की इजाजत दी गई? क्यों सीसीटीवी कैमरा स्ट्रांग रूम से काफी दूर लगाया गया? क्या मन में पहले से चोरी थी, इसलिए स्ट्रांग रूम से काफी दूर बैठने की अनुमति दी गई? उस 1 घंटे में ईवीएम के साथ क्या हुआ होगा? क्या इसकी जानकारी चुनाव आयोग दे सकता है? क्या चुनाव आयोग लोगों को भरोसा दिला सकता है कि जितनी देर सीसीटीवी कैमरा बंद रहा, उस बीच ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, ईवीएम को नहीं बदला गया? लेकिन ये सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता का नहीं है, बल्कि ये सवाल देश के हर एक जागरूक नागरिक का है, जिनके अंदर सोचने की क्षमता है, जो अंधभक्त और गोबर भक्त नहीं है। आप दैनिक भास्कर के इस खबर को देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद से हलचल। करीब 1 घंटे बंद रहे सीसीटीवी कैमरे, डिस्प्ले, कलेक्टर मौके पर पहुंचे। पत्रिका अखबार ने लिखा स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद, कलेक्टर ने कहा सामान ले जाते वक्त टूटा तार। तो ईवीएम की रखवाली कर रहे सीसीटीवी कैमरा के बंद होने पर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।